अच्छा, ऐसा नहीं है आप ट्रांसफर तो लेके जैसे आप देखिए, आप ट्रांसफर लेके दूसरों का भला कीजिए, दूसरों से पैसे लीजिए, आप जी उनको आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, हीलिंग करिएगा, टैरो कार्ड जी, रीडिंग करिएगा, क्रिस्टल रीडिंग हाँ करिएगा, बहुत सारे फील्ड हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं आप। अच्छा, इस तरह, हाँ इस तरह से जैसे किसी का हम हेल्प करते हैं तो जो एक शुल्क होता है, ले सकते हैं आप, 200 400 1000 500 ले सकते हैं आप, फीस के रूप में ऐसा ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले हाँ, सकते हैं, वो कोई बिल्कुल ले बुरा सकते तो नहीं होता? हैं। नहीं, वो कोई देखो, वो बुरा नहीं होता है, वो इस वजह से बुरा नहीं होता हाँ क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। आप भी अगर आप कोई भी शक्ति को उसका काम करने बोलेंगे तो आप भी तो बैठ के जप करेंगे ना, 5-10 माला जप करेंगे, उसके लिए हवन करेंगे थोड़ा सा, तो हाँ आपका हाँ भी तो खर्चा होगा ना, ये भी तो देखिए। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, आप अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से खुश अच्छा करेंगे, फिर शक्ति उसका काम करिए, उससे लीजिएगा शुल्क। कोई देखिए, मैं आपको बता दूं, फ्री की कद्र नहीं है। अच्छा, आज के टाइम में फ्री की कद्र नहीं है, आदमी नहीं करता है। हम हाँ देख चुके हैं, हम करके हाँ हाँ, बहुत लोगों की हेल्प करके देख चुके हैं। अब मन खट्टा हो चुका है पूरी तरीके से। अगर वही मैं ये नहीं कहता, वही तो हम दोनों। मैं ये नहीं कहता कि आप 10,000 लो, 15,000 लो, 20,000 लो, एक निश्चित शुल्क। अगर आपको हाँ नहीं, आपको लग रहा है जो कि हीलिंग करना है, हीलिंग करने का सीधा सीधा भाई हीलिंग हो जी, जाएगा, 1100 रुपये शुल्क लगेगा, 3 दिन आपका हीलिंग कर दिया जाएगा, ठीक अच्छा हो जाएगा वो। आपको अच्छा, टैरो कार्ड रीडिंग करानी है, पर क्वेश्चन 200 रुपये लगेगा। आपके जितने भी प्रश्न हो, टैरो कार्ड अच्छा, रीडिंग करके आप उत्तर दीजिएगा, अपना कंसल्टेंट जो फीस है, अपॉइंटमेंट जो फीस है अपना लीजिए, करिएगा, क्या दिक्कत है भाई। तो ये आप किस तरह से देखिए, आगे चक्र में आके बता, सुनिए ना, हाँ हाँ, आगे चक्र में आके बताएगी कि सामने या कान में कैसे अगर किस तरह से बात होगी? आगे चक्कर में वार्ता आगे कैसे बताएगी। होगी? हर एक व्यक्ति के 3 सेंस ऑफ ह्यूमर होते हैं। सबसे पहला होता है ईयर ह्यूमर, दूसरा होता है थर्ड आई ह्यूमर, ठीक है, और तीसरा होता है जो विचार होते हैं ना, विचारों वाले ह्यूमर। तो हर एक व्यक्ति के पास एक ह्यूमर होता है केवल, हर एक व्यक्ति के पास एक ह्यूमर होता है। जिसके पास अगर देखने की शक्ति जो ट्रांसफर दी जाती है, अगर वो उसे देखने की शक्ति देती है तो विचार नहीं आएंगे, कानों में आवाज नहीं आएगी। अगर आप कोई प्रश्न करेंगे, इस प्रश्न में ये मेरे को इस बारे में, तो शक्ति दृश्य दिखाई, जैसे टीवी में दृश्य दिखते हैं ना, वैसा वैसा एक पर्दा पड़ेगा, उस पर दृश्य दिखता है। हाँ, तो वैसा पर्दा पड़ेगा, तो पर्दे पे दिखेगा। अगर आपको उसने विचार वाला ह्यूमर दिया है, तो आप जब भी कोई प्रश्न करेंगे तो आपको अंदर से जवाब मिलेगा। जैसे आपने बोला, समझ लीजिए, मैं बताइए उसके पास अभी कौन सी शक्ति खड़ी हुई है, ठीक है, आपने प्रश्न किया तो अंदर से विचार आएगा काली, तो वो जो आवाज होती है वो उस शक्ति की आवाज होती है। ये समझने में हर एक साधक को समय लगता है, हमें भी लगा था समय, जब हम नवीन साधक थे, आज से 12-13 साल पहले, हमें भी समय लगा था। तो वो होगा। अब जिसके पास ये दोनों ह्यूमन, जिसके पास सुनने की क्षमता आएगी, लेकिन सुनने की क्षमता में सबसे बड़ी कमी एक ये होती है, अगर कान में आवाज आएगी तो फिर उस कान से आप कुछ भी गलत नहीं सुन सकते हो। जिस टाइम कोई भी गलत कान में गया तो फिर कान में से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, कान में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पवित्र शक्ति वहाँ स्थान लेती है। तो इस वजह से हर एक व्यक्ति का जो कर्ण, जो ध्वनि होती है, वो जागृत नहीं होती है। जो कर्ण पिशाचनी करते हैं ना ये लोग, तो कर्ण पिशाचनी तामसिक तरीके से करते हैं, तो जिस कान में वो बिठाते हैं उनका वो कान डैमेज हो जाता है, वो कान काम नहीं करता इन फ्यूचर, उससे कुछ भी उनको सुनाई नहीं देता है। हाँ, डीफ एंड डम वाली कंडीशन हो जाती है उस कान। तो इस वजह से सबसे जो शक्ति वो करिए जो हमें नुकसान ना करे। जो दवा हमको खुद नुकसान करे तो उस दवा को खाने से फायदा क्या है। हाँ, तो ये साधना ठीक नहीं रहती क्या? नहीं, कर्ण पिशाचनी नहीं, मेरे हिसाब से नहीं ठीक रहती। अगर करनी है तो सात्विक तरीके से करो, तामसिक तरीके से मत करो। लोग तामसिक, देखो तामसिक तरीके से हो जाती है, 40 से 44 दिन में सिद्ध हो जाती है तामसिक तरीके से। वैदिक पद्धति से करोगे तो 108 दिन लगते हैं, 3.25 महीने लगता है, लेकिन समय ज्यादा लगता है, लेकिन वो अपने लिए सिक्योर होती है, उससे हमें नुकसान नहीं होता है। तामसिक पद्धति से करते तो नुकसान होता है शरीर में। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ। ये हमारी जो
हाँ, ये जो लाल परी है ये भी तो तामसिक ही है क्या? नहीं नहीं, ये पूरी तरीके से सात्विक है। इनको हाँ, इनको जो भोग लगता है, इतर योनि बोलते हैं वही है ना? नहीं, ये इतर जी। योनि नहीं है, इतर योनि अलग होती है, इतर योनि अच्छा। अलग होती है। अपना जो आसमान है, अपने जी। आसमान के ऊपर 3 तल होते हैं। कल मैंने वीडियो में बताया था, अच्छा। शायद आपने देखा नहीं था, मैं कल लाइव था 1 घंटे तक, मैं तो कल मैंने नहीं देखा हूँ। कल मैंने हाँ, समझाया मैं था। तो जर्नी में था इसलिए नहीं नहीं देख पाया। तो अपने आकाश के ऊपर 3 होते हैं आकाश, ठीक है। 3 आकाश जी। में दूसरे आकाश में ये रहती हैं। जो इतर योनियां अच्छा। होती हैं वो अपने आकाश मंडल के नीचे रहती हैं। ये आकाश वाली हैं, अच्छा। ये बहुत पवित्र सोल की होती हैं। इनको मीठे पान का भोग लगता है, जो वो गुलकंद वाला पान होता है ना, मीठा वाला पान, हाँ हाँ, जी जी जी। उसका भोग लगता है। लौंग और इलायची की इनकी आहुति लगती है। इसमें कोई वो कोई तामसिक चीज प्रयोग नहीं होती। गुलाब की अगरबत्ती लगती है, गुलाब के फूल प्रयोग होते हैं, कोई तामसिकता नहीं होती इसमें, पूर्ण तरीके से सात्विक होती हैं ये चीजें। तामसिक कालिया जिन्न है, जो कालिया जिन्न है वो पूर्ण तरीके से तामसिक है, उसको शराब का भोग लगता है। वो साधना, वो जो ट्रांसफर होता है, एक चीज और जी हाँ, एक और चीज जानना चाह रहा था। जैसे मेरी बेटी है तो उसको IAS वगैरह बनना है, कुछ एग्जीक्यूटिव पोस्ट में पास होना है जी। तो अभी तो 23 साल की उम्र है उसकी, अब पढ़ाई कर रही है जी, है ना? तो उसको ऐसी कोई शक्ति दिलवाना उचित है क्या अभी इस उम्र में, या ऐसी कोई शक्ति नहीं, देखिए हम उसको करवाएं जिससे पास वगैरह? आप ना कराएं। आपके कराने से ये होगा, जब शक्तियां शरीर में प्रवेश होती हैं तो हमारे दोनों, देखिए 2 मन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। जब हम कोई भी शक्ति करते हैं, सिद्धि करते हैं, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। हम जो पढ़ते हैं, हम जो लर्निंग करते हैं, वो सारा कॉन्शियस माइंड में जाता है। तो उनके दिमाग में आपस में लड़ाई हो जाएगी, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में। तो ये एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, वो खुद जो कर रही है उनको खुद पता नहीं चलेगा। अच्छा, समझ पा रहे हैं ना आप? अच्छा। आप उनके लिए ये कर सकते हैं, जैसे कि जो परी है, परी के द्वारा, जैसे कि हम लोगों की जो माइंड की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, आइंस्टीन अपने दिमाग का 4% यूज कर पाए थे बस, केवल। स्वामी विवेकानंद 3% अपने दिमाग का यूज करते थे। वो मेडिटेशन कर करके उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया था। तो ये होता है कि हीलिंग के माध्यम से, परी के हीलिंग के माध्यम से आप ये कर सकते हैं। उनकी जो सोचने की क्षमता, विचारने की क्षमता, लर्निंग पॉइंट, ये जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं। इनको आप 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जो एप्टीट्यूड, जो एनर्जी होती है, उसको आप 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है इन शक्तियों के माध्यम से। तो ये चीजें बिल्कुल स्लोली की जाती हैं, जिससे कि हम जिसके साथ कर रहे हैं उसको ज्यादा महसूस ना हो, और अपना काम हो जाए, है ना, उसका फायदा हो जाए, और उसको भी महसूस ना हो कि उसका वो हो रहा है, काम हो रहा है। ये होता है सारी चीजें, वही ना। तो ये एक ऑपरेशन है, ये मान लो बिल्कुल एक सूक्ष्म ऑपरेशन है। धीरे धीरे जब व्यक्ति करता है ना, तो वो समझ में आ जाता है।